वजह से आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये बात को समझना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे तो पाएंगे कि पूरी दुनिया भर के आदिवासियों के ऊपर बड़ा संकट है, इस देश में भी है और इस राज्य में भी है। और हम सब लोग इस पर से बखूबी वाकिफ हैं कि किस तरीके से हमारी संस्कृति के ऊपर अटैक हो रहा है, किस तरीके से हमारी सभ्यता को मिटाया जा रहा है, किस तरीके से हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी की जा रही है। आज जिन संकटों की मैं बात करूँ सिर्फ दो संकट आप समझ लीजिए। सबसे पहला संकट जो है कि आपकी जमीन का संकट है। आज की तारीख में आप देखेंगे तो पाएंगे कि लगातार पूरे देश में और पूरी दुनिया में आदिवासियों की जमीनों को छीना जा रहा है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था, वो वर्डिक्ट आप सबके बारे में भी था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस जमीन पर आप रहते हैं, जिस जमीन पर आपके मकान है, जिस जमीन पर आपकी दुकान बनी हुई है, गांव में आप जाकर के देख लीजिए उसका पट्टा आपके पास नहीं है। ज्यादातर या तो जंगलात की जमीन है या चरागाह की जमीन है या ऐसी जमीनें हैं जो हमने किसी न किसी तरीके से कब्जे की थी। बहुत कम जमीनें ऐसी हैं जिन पर हमारी खातेदारी है या पट्टे हैं। उन सब के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2019 में कि जिनके पास भी पट्टे नहीं है उन तमाम लोगों को अपनी जमीनें छोड़नी होगी। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। याद कीजिए, इस देश का 90% आदिवासी ऐसा है जिसके पास अपनी जमीन का मालिकाना हक नहीं है। जिस जमीन पर वो रहता है, जिस जमीन पर उसका मकान है, उस जमीन पर उसका मालिकाना हक नहीं है। हमारे सामने संकट है कि अगर हमारा पट्टा नहीं बना तो आने वाले दिनों में हमें अपनी जमीन, अपना मकान छोड़ना पड़ेगा। दूसरी चीज साथियों, लगातार हमारे इतिहास के ऊपर हमला हो रहा। हमने देखा आंबागढ़ में क्या हुआ था, हमने देखा मानगढ़ में क्या हुआ। कुछ लोग हैं जो हमारे इतिहास को तोड़ देना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि ये इनका जो इतिहास है वो नारंगी हो जाए। लेकिन आदिवासियों की दुनिया सतरंगी है, बहुरंगी दुनिया है। जो लोग ये सोचते हैं कि इतिहास को नारंगी कर दें या जिनका एक ख्वाब है कि आदिवासियों को नारंगी बना दिया जाए, वो भूल जाए। क्योंकि आदिवासी सिर्फ आदिवासी था, आदिवासी है और आदिवासी रहेगा, उसे नारंगी में नहीं बदला जाए। हम जगतपुरा की धरती से एक आवाज देना चाहते हैं कि एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। ऐ देश के आदिवासियों, ऐ दुनिया के आदिवासियों, एक बात समझ लीजिए। आज हमारे सामने जो संकट है, दूसरा संकट, इस साल आप याद कीजिए यूएनओ ने घोषित किया था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि वर्ल्ड इंडिजिनियस डिकेड्स के नाम से अगले 10 साल को मनाया जाएगा। हमारे देश में 197 आदिवासी भाषाएं खतरे में हैं जो अगले 30 साल में खत्म हो जाएगी। आप अपनी भाषा का पता कर लीजिए कि मीणी भाषा का क्या हुआ। आप में से आधे से लोग वो भाषा छोड़ चुके हैं। कभी जब आप गांव जाते हैं तब उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आपकी भाषा खतरे में है। जब हम लोग आदिवासियों को बचाने जाएंगे तो हमें अपनी भाषा को भी बचाना होगा, हमें अपने पहनावे को भी बचाना होगा, हमें अपनी कल्चर को भी बचाना होगा और उसके साथ साथ हमें अपने इतिहास को बचाना होगा। जिस तरीके का खतरा इतिहास के ऊपर सामने मंडरा रहा है, एक व्यक्ति की फोटो हमारे पास है, सेकंड फोटो है जयपाल सिंह मुंडा की। इसके बारे में बहुत संक्षिप्त में बताकर अपनी बात खत्म करूंगा। साथियों, ये व्यक्तित्व झारखंड में पैदा हुआ, लंदन के भीतर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा था जब अंग्रेजी दौर की हुकूमत थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास करके आप देखेंगे तो पाएंगे कि इस देश के इतिहास में चाहे कॉलोनियल इरा हो चाहे आज का इरा हो, किसी भी व्यक्ति को आईसीएस की परीक्षा में 100 में से 100 मार्क्स नहीं मिला। इस व्यक्ति को मिला था, वो आदिवासी समाज से आता है। दुनिया में जिस हॉकी के लिए हिंदुस्तान को जाना जाता है, उस हॉकी का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कप्तान जयपाल सिंह मुंडा की लीडरशिप में इस देश को लेकर के आए थे। वो लोग हमारे इतिहास को मिटा देना चाहते हैं, वो हमें मिटा देना चाहते हैं, लेकिन वो मिटा नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी जड़ें बहुत मजबूत हैं। इसके साथ साथ समझिए, वो व्यक्ति बीकानेर का जो है फॉरेन मिनिस्टर रहा, राजकुमार कॉलेज रायपुर का प्रिंसिपल रहा, 7 भाषाओं का ज्ञाता, संविधान सभा में आदिवासियों की तरफ से, हमारी तरफ से संविधान सभा में यह व्यक्ति लड़ रहा था। इसलिए हमें इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इस व्यक्ति ने कहा था और चीख चीख करके कहा था कि आदिवासियों के लिए हमें दूसरा कोई शब्द मंजूर नहीं है। आप हमें जंगली कहते हैं, आप हमें वनवासी कहते हैं,
आप हमें कई आदिम नामों से जानते हैं, बर्बर कहते हैं और करने जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन मुझे आदिवासियों के लिए आदिवासी के अलावा कोई दूसरा शब्द मंजूर नहीं है। आज जो लोग हमें वनवासी कहने की कोशिश कर रहे हैं, उनको चेता देने की जरूरत है। हम वनवासी नहीं हैं, हम आदिवासी हैं और आदिवासी रहेंगे। एक चीज और जान लीजिए साथियों, बेहद जरूरी है कि जिन हुक्मरानों को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास की रक्षा करेंगे, उन हुक्मरानों ने जाकर के वहां दलालियां की है। सिवाय दलाली कर, अपने पेट पूजा कर, अपना घर भरने के लिए कुछ नहीं किया है आप लोगों के लिए। ध्यान दीजिए, ये सड़क बना देना, स्कूल बना देना, विश्वविद्यालय बना देना, ये कोई बड़ा काम नहीं है। ये बेसिक जरूरत है किसी भी समाज में, ये बनाना ही होगा। किसी भी तरीके का सिस्टम हो, ये जरूरी है। लेकिन आदिवासियों के लिए क्या किया उन्होंने, आप पता करके देखिए कि आपकी जमीनों को बचाने के लिए क्या किया। संविधान का अनुसूची 5 कहती है कि जिस इलाके में आदिवासियों की आबादी 50% से ज्यादा है, उस इलाके की जमीनों पर आदिवासियों का कंप्लीट हक होगा। अगर आदिवासी चाहे तो किसी दूसरे को परमिशन उस इलाके में घुसने की देंगे, आदिवासी चाहे तो नहीं देंगे। आप अपने इलाके को देखिए, वहां पर 50% से ज्यादा है, लेकिन आपके पास वो राइट्स नहीं है। अनुसूची 5 आपके यहाँ लागू नहीं है। आपकी ग्राम सभाओं के पास वो पावर नहीं है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेकर के प्राइम मिनिस्टर को रोक दे। लेकिन जहां अनुसूची 5 बाकी है, जहां लागू है, वहां पर उनके पास वो पावर है। और इसीलिए हमें ये लड़ाई अपने दम पर लड़ने की जरूरत है। तो इसलिए आपसे एक अपील करूंगा कि आप उन हुक्मरानों के बूते मत बैठिएगा। आप अपनी लड़ाई के लिए खुद एकजुट होइए, आगे बढ़िए, लड़ेंगे, जीतेंगे। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, उन्मुलान जिंदाबाद।